हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में 1000 क्वालिटी क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी ई बुक्स रहेगी, हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा? तो आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। कौन कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं इनको खत्म किया जाए, ये आर्टिकल 15 हमारा बताता है। इन सब के खिलाफ हमारा जो रहेगा वो आर्टिकल 15 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following committees recommended inclusion of fundamental duties? निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? तो ये हमने यूएसएसआर, जिसको प्रेजेंट टाइम में रशिया बोला जाता है, यहां से हमने इनको बोरो किया है। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। उसके बाद एक और जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई है वो कौन से ईयर में करी गई थी? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर 2002 हो जाएगा। अगर आपसे अमेंडमेंट पूछा जाए तो आपका 86th इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बनती हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट से, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो भारत में प्रतिवर्ष किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 26 नवंबर हो जाएगा। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा इसको हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसको भी अडॉप्ट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को। पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा हमारा 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एंथम जो है इंडिया की जन गण मन, वो सबसे पहले कब अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और पहली बार जो हमारा नेशनल सॉन्ग गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कब? जो आपका कांग्रेस का सेशन रहेगा उसमें पहली बार गाया गया था। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये इफेक्ट में आया था 24 जनवरी 1950 से। प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये इफेक्ट में आया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इन सबको जो अडॉप्शंस है इनकी जो इफेक्टिव डेट है उसकी यहाँ पे हमने बात की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होने चाहिए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 93 हो जाएगा। आर्टिकल 93 हमारा रिलेटेड है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे हो जाते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट के। तो आर्टिकल 79 में हमारा बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा।
81 में है हमारा कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, और 83 में हमारा ड्यूरेशन रहेगा हाउस का पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट है उसके जो हाउसेस का ड्यूरेशन होता है वो हमारा आर्टिकल 83 के अंडर आता है। तो ये आपको 4 आर्टिकल्स हैं, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड रहेगा और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 123 हो जाएगा। जो हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहेंगे, अगर उनके आर्टिकल्स की बात करी जाए तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स रहते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की वो वेस्टेड होती है प्रेसिडेंट में। आर्टिकल 54 में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में आता है हमारा ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, और ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। 72 में हमारा आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये हमारा 72 जो है इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट के पास ये स्पेशल पावर्स होती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल इज इन दी आर्टिकल। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए जो सीटों के आरक्षण होता है उसकी जो संकल्पना है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो हमारी रहेगी आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 330 के अंडर रिजर्वेशन होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की हाउस ऑफ द पीपल में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या रहेगा? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 16 रहेगा जो कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में असवर की समानता की गारंटी देता है। तो ये हमारा आर्टिकल 16 इससे रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे 16, 17, 18 और 19 की बात करी गई है, तो 4 आर्टिकल्स को एक बार कवर करते हैं। आर्टिकल 16 हमारा रहेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारा आर्टिकल 17 आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, 17, 18 भी। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है 17, और 18 होता है हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 हमारा गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको 6 राइट्स जो होते हैं वो गारंटी किए जाते हैं आर्टिकल 19 के थ्रू। और आर्टिकल जो रहेगा पॉलिटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे आर्टिकल्स कवर करा दिए जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमने कहां से बोरो किया है? यूएसएसआर रशिया से। जो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंड किया गया है वो किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू, जो कि आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। In which year was the last fundamental duty inserted in the list of duties in the Constitution? तो संविधान में कर्तव्य की सूची में अंतिम मौलिक कर्तव्य किस वर्ष डाला गया था? तो ये तो अभी हमने पीछे ही कवर करा पिछले क्वेश्चन में, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो 2002 इसमें हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। The disqualification of the members of a state legislature is laid down in which article of the Indian Constitution? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता निर्धारित की गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 191 हो जाएगा, जिसके अंडर जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसको लेड डाउन किया गया है मेंबरशिप जो रहेगी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो यह आर्टिकल 191 हमारा हो जाएगा। When did the सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट? तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1988 हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कि उनको 1983 या 1984 ऑप्शन में मिलता है और इस क्वेश्चन को ये 1983 कर जाते हैं या 1984 कर जाते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की बात करी गई है, स्टार्टअप सेटअप की बात नहीं की गई है। आप इसको इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ध्यान जरूर याद रखना है कि दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाती है आपसे सेटअप की, कहा जाती है कि सरकारिया कमीशन को सेटअप कब किया गया था, तो आपका आंसर 1983 होता, लेकिन सबमिट रिपोर्ट की बात करी गई है तो 1988 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। जो ये कमीशन थी इसको हेड किया गया था जस्टिस रंजित सिंह सरकारिया के द्वारा, और जिनके नाम पे इनका जो सरनेम है उसके ही नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया था। इसका कमीशन का एम क्या था, तो एग्जामिन करना सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग चीज़ों में, और सजेशंस देना कि जो चेंजेस करके उसको और बेहतर बनाया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और कौन कौन से मेंबर्स थे, तो बी शिवराम जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे, SR सेन जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे IBRD के, और रामा सुब्रमण्यम, ये मेंबर सेक्रेटरी आपके हो जाएंगे। तो ये मेंबर्स थे आपके सरकारिया कमीशन के। Which of the following article of the Constitution of India has a provision for the constitution of legislature in state? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 168 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution? तो किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीति कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर KM मुंशी, जो आपके रहेंगे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी रहेंगे, जिन्होंने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर यहाँ पे बात करी जाए कि जो ये KM मुंशी हैं, इनको घनश्याम व्यास के नाम से भी, इनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, तो इनको पॉपुलरली घनश्याम व्यास के नाम से जाना जाता था, और ये गवर्नर रहेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट के 1952 से लेके 1957 तक। तो इन्होंने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1946 में। हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1947 में हुआ था, लेकिन जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे वो 1 साल पहले 1946 में ऑर्गेनाइज किए गए। Which of the following is described as the soul of the constitution? तो निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शंस में प्रियम्बल हो जाएगा, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी प्रियम्बल को कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रियम्बल को कहा गया है। यहाँ पे अगर हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो वो अलग चीज हो जाती है आपकी, लेकिन गिवन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल रहेगा। ये किसने कहा था तो उसकी एक बार बात करेंगे, तो KM मुंशी के द्वारा प्रियम्बल को कहा गया था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में अभी हमारे कवर किया है। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने प्रियम्बल को अलग अलग चीज से डिफाइन किया था, बोला था, जैसे कि ठाकुर दास भार्गव रहेंगे जिन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी रहेगा। NA पालीवाल रहेंगे जिन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो ये अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस रहेंगे, अलग अलग प्रियम्बल की डेफिनेशंस हमारी अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे आर्टिकल 32 का पूछा जाता तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आर्टिकल 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली लिस्टेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया था? तो स्टार्टिंग में कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही कवर किया था 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड हुई, और 11th जो थी वो हमारी एक्स्ट्रा एक और ऐड करी गई थी 86th अमेंडमेंट के थ्रू। Who among the following was the head of the Indian
स्टैच्यूटरी कमीशन ऑफ 1928। तो निम्नलिखित में से कौन 1928 के भारतीय वैधानिक आयोग के प्रमुख थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सर जॉन साइमन हो जाएगा। जो हमारी स्टैच्यूटरी कमीशन रहेगी, इसको और एक नाम से जाना जाता था जो कि इसका फेमस नेम रहता है। तो एक बार एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे तो इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन, आपके नाम जो जॉन साइमन है उनके नाम पे ही रखा गया था, साइमन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो था इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर, 7 लोगों का एक ग्रुप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो लोग रहेंगे, और इसको चेयरमैन जो थे इसके वो थे जॉन साइमन। जॉन साइमन क्या थे? हेड थे आपके इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन के या फिर साइमन कमीशन के, दोनों एक ही कमीशन आपकी रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो ये तो आपको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा, सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको पता होगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 26 हो जाएगा। ये सभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आर्टिकल्स हमारे रहेंगे। आर्टिकल कितने? 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू दी, तो संसद जो शब्द है ये डैश को संदर्भित करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल लेजिस्लेचर। अब जो पार्लियामेंट होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीजें रहेंगे? तो पार्लियामेंट जो है एक कंपोजिशन है हमारा राज्यसभा का, लोकसभा का और प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें मिलकर, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलकर पार्लियामेंट को चलाते हैं। पार्लियामेंट का कंपोजिशन का ये आपके रहेंगे। द फोरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज डैश। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि हमारा रहेगा आर्टिकल 21। और ये एक ऐसा आर्टिकल भी रहेगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होता। सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब हमारे सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? अब यहां पे आप एक चीज, पहले इस चीज को ध्यान करें कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हम स्टार्टिंग से काफी क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, उनको जो ऐड किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करा गया? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि रहेगा हमारा 1976 का। तो 1976 में किसकी सरकार थी? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो आपका आंसर इजीली आप मार्क कर सकते हैं, 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने भी 2 फेजेस में सर्व किया है इंडिया को प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो कौन कौन से रहेंगे? तो इंदिरा गांधी पहले जो फेज में रही थी वो 1966 से 1977 तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक, 84 में इनकी डेथ हो गई थी और राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी के टाइम पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो 5 साल के लिए, 5 साल का टाइम पीरियड होता है जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं किसके? राज्यसभा के। और लोकसभा के स्पीकर अलग होते हैं आपके, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। The electricity amendment bill 2022 was introduced in Lok Sabha on 8 August 2022. The bill amends the Electricity Act established in। तो ये हमारा करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल डैश में आपका स्थापित इलेक्ट्रॉनिक जो एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है। तो कौन सा एक्ट रहेगा ये आपका? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003।
तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो था आपका 2003 का, उसमें अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2022 का, जो कि आपका 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो 8 अगस्त 2022 ये डेट आपको याद रखनी है एग्जाम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें राइट टू वोट हमारा कोई भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं होता है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि पहला रहेगा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में, और जिसको क्या हार्ट एंड सोल भी बोला गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। इससे पहले हमारे 1978 से पहले हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। अब टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में, तो जो कि सस्पेंड भी नहीं होता इमरजेंसी के टाइम पे, तो हमारा आर्टिकल 21 हो जाएगा। द सेंटर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल कॉल्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. दिस बिल विल रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट था वो हमारा कौन से साल में लाया गया था, जिसको हटा के अब ये नया जो बिल है क्रिमिनल से रिलेटेड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें हमारा 1920 का बिल रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट का, जो अभी तक चल रहा था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह सेंटर ने नया बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022। Who moved the objective resolution that was later adopted as the preamble of the Constitution of India? तो किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही प्रियम्बल को अडॉप्ट करने की, डालने की कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो थी मूव उठाया था, जो पेश किया गया था इनके ही द्वारा। द एप्रोप्रिएशन बिल 2022 वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन। तो विनियोग विधेयक 2022 को लोकसभा में डैश को पारित किया गया था। तो आपसे डेट, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया 8 अगस्त 2022 वाली आपसे डेट पूछी जा सकती है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जिसमें डेट पूछी गई है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 10 मई 2022 हो जाएगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द डैश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये एक हमारी लाइन रहेगी फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक हमारी ये लाइन रहेगी, जिसमें जो थर्ड वर्ड है हमारा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये 3 हमारे वर्ड्स रहेंगे। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। उसमें ही हमारा ये इंटीग्रिटी वर्ड रहेगा, जो कि प्रियम्बल में ऐड हुआ था हमारा। ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो ये उससे ही आपका रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे 2 क्विज के क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन, क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो रहेगा आप उसको जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, आप उसको जरूर विजिट कर लें। वहां पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आप उनको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमारी वेबसाइट का प्रोवाइड कराया गया है। धन्यवाद।